इस एपिसोड में आपका स्वागत है मित्रों। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबका बदलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबका बदलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस 50वें एपिसोड में स्वागत है। मित्रों, आज हम जीवों में उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। मित्रों, यह विज्ञान की कक्षा 7 की इकाई 10 है, जिसमें हम मुख्य रूप से उत्सर्जन की क्यों आवश्यकता होती है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, अन्य जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र और पौधों में उत्सर्जन तंत्र जैसे बिंदुस्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। जीवन के लिए सांस लेना तथा भोजन करना कितना आवश्यक है, हम यह सभी जानते हैं। प्रत्येक जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, चाहे वह एक कोशिकीय प्राणी हो या बहुकोशिकीय प्राणी। इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। यदि यह पदार्थ शरीर में रह जाएं, तो शरीर को बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनको बाहर निकालना अर्थात शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, चाहे वह किसी प्रकार का जीवधारी हो। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक जीवधारियों में कुछ न कुछ जब हम भोजन करते हैं तो उसमें पाचन के बाद कुछ जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में खून अर्थात रक्त की सहायता से शरीर के सभी अंगों तथा कोशिकाओं तक पहुंचकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। जबकि कुछ ऐसे अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है और बच जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अब हम आगे यह पढ़ेंगे कि उत्सर्जन की आखिर आवश्यकता क्यों होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्सर्जन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में कुछ न कुछ अनावश्यक पदार्थ बनते हैं जो हानिकारक होते हैं। शरीर में होने वाली क्रियाओं में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक पदार्थ ये होते हैं और ये विषैले भी होते हैं। यदि ये पदार्थ शरीर में अधिक समय तक पड़े रहें तो इससे शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं या कोई भी जानवर खाते हैं तो उसमें भी अनावश्यक पदार्थ होता है। जैसे यदि हम कुछ ऐसे जीव, पक्षी या फिर मुर्गी, ये सब जो भी होते हैं ये सभी जो उत्सर्जन करते हैं वह मुख्य रूप से यूरिक एसिड उत्सर्जन करते हैं जो बहुत ही गंध देता है। इसी प्रकार मगरमच्छ या अन्य भी कई चीज़ें होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड उत्सर्जन करते हैं। यदि हम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली का पाचन हमारे शरीर में जब होता है तो उससे अमीनो अम्ल बनता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होता है, इससे शरीर से बिना देर किए बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। कई बार यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में
कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं उससे यूरिया निकलता है, जो अनावश्यक पदार्थ होता है। ये जो अनावश्यक पदार्थ यूरिया होता है, यह मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया बाहर निकलता है। और यही कई बार यदि हम उसे उत्सर्जन में या बाहर निकालने में देरी कर देते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। यदि हम रोगों की बात करें तो पाएंगे कि यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में यूरिया बहुत अधिक देर तक रह जाए तो उसके वजह से यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। इसी प्रकार पाचन में अपचयित खाद्य पदार्थ को भी समय समय पर बाहर निकालना आवश्यक होता है। जैसे कि यदि हम भोजन करते हैं और समय समय पर हम शौच नहीं करते हैं तो भी कुछ खाद्य पदार्थ अपचित होकर हमारे शरीर में अर्थात बड़ी आंत में पड़े रहते हैं, जो एक तरह से कई प्रकार की बीमारी का कारण बनती है। सबसे पहले इससे जो अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक यदि बड़ी आंत में रुके रहे तो हमारे शरीर में कब्ज की शिकायत हो जाती है, और धीरे धीरे कब्ज की शिकायत होने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पेट वाली होने लगती हैं। इस प्रकार हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमको एक संतुलित भोज्य पदार्थ खाना चाहिए, जिससे तथा उसमें मुख्य रूप से रेशे युक्त पदार्थों का प्रयोग हम अवश्य करें, जिससे हमको कभी भी शौच क्रिया में या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में आसानी हो, अन्यथा हमें कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसी प्रकार यदि हम एक कोशिकी या अकशेरुकी जंतुओं की बात करें तो उनके शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वह अमोनिया के रूप में निकलता है, जबकि अन्य कशेरुकी पदार्थ चाहे वह मत्स्य वर्ग के हों या पक्षी वर्ग के हों या सरीसृप वर्ग के हों, ये सभी मुख्य रूप से यूरिक एसिड निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थों के रूप में, जबकि स्तनधारी वर्ग के जो भी जंतु होते हैं वह यूरिया निकालते हैं। तो मित्रों, आज के इस पहला एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम दूसरे एपिसोड में मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।